Okay, let's start our discussion about primary amenorrhea. First of all, define primary amenorrhea, definition of primary amenorrhea. तो प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है? मिनार्च जो है, मिनार्च अगर स्टार्ट नहीं हुआ 14 ईयर ऑफ एज में फीमेल के और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एब्सेंट है, तो ये हो गया प्राइमरी एमेनोरिया। या फिर मिनार्च जो है 16 ईयर ऑफ एज में शुरू नहीं हुआ इरेस्पेक्टिव ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, SSC डिनोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अगर 14 साल तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एब्सेंट है और जो है ब्लीडिंग भी एब्सेंट है तो प्राइमरी एमेनोरिया। या फिर 16 साल तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, वो मैटर नहीं करता है, मिनार्च एब्सेंट है, तो ये हो गया प्राइमरी एमेनोरिया। अब हम इसे फर्दर डिवाइड किए हुए हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसमें यूट्रस प्रेजेंट है या नहीं, यूट्रस, इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर एब्सेंट है तो उसमें क्या क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है साथ में यूट्रस भी प्रेजेंट है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होगा? क्योंकि थायराइड के लिए टीएसएच निकलता है, टीएसएच कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है, उसको भी रेगुलेट हाइपोथैलेमस करता है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो यूट्रस प्रेजेंट होते हुए भी जो है प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंक्रीज रहता है, वो क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है जीएनआरएच का, तो इसमें भी एमेनोरिया होगा, प्राइमरी एमेनोरिया होगा। इसके बाद क्या है? प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस, स्ट्रिक के फॉर्म में गोनाड से ओवरी जो है, ओवरी का डेवलपमेंट हुआ है तो वो बस स्ट्रिक के फॉर्म में है, तो ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो गोनाडल, प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस है, उसमें प्राइमरी एमेनोरिया होगा। इसके बाद माल न्यूट्रिशन फैक्टर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन तो बहुत चीजों के फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है कि हाइमेन जो होती है फीमेल की वो परफोरेटेड नहीं होता है या फिर ट्रांस वेजाइनल सेप्टम होता है। तो क्या होता है कि यूट्रस और यूट्रस जो है और 1/3 ऑफ वजाइना वो डेवलप होती है मुलेरियन डक्ट से, तो इसके बाद यूरोजेनाइटल साइनस से नीचे का 2/3 ऑफ वजाइना डेवलप होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है सेपरेशन जो होती है वो सेपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इस वजह से सेप्टम दोनों के बीच में जो है रहता है और जो है हाइमेन का परफोरेशन नहीं हुआ रहता है। तो ये एक कॉज हो गया। क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है? क्रिप्टोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को फील होता है, पेन होती है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है क्योंकि हाइमेन परफोरेटेड नहीं है। इसके बाद जो है अगर यूट्रस एब्सेंट है, तो यूट्रस एब्सेंट है तो क्या क्या हो सकते हैं? तो मुलेरियन एजेनेसिस है, मुलेरियन डक्ट का प्रॉपर फॉर्मेशन ही नहीं हो पाया है, दोनों मुलेरियन डक्ट मर्ज होके बनता है यूट्रस एंड 1/3 ऑफ वजाइना, अपर वजाइना, तो वो नहीं हुआ मुलेरियन एजेनेसिस, तो इस वजह से एमेनोरिया होगा। इसका जो है, इसका एक सिंड्रोम कहते हैं इसे, मेयर रोकितेंस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम। इसमें जो है दोनों मुलेरियन डक्ट एब्सेंट है तो क्या क्या इसमें एब्सेंट रहेगा? फेलोपियन ट्यूब एब्सेंट रहेगा, यूट्रस एब्सेंट रहेगा, सर्विक्स एब्सेंट रहेगा और अपर वजाइना एब्सेंट रहेगा, अपर वजाइना 1/3 ऑफ वजाइना एब्सेंट रहेगा। इसके बाद जो है यूट्रस एब्सेंट है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एसिंक्रोनस है, मतलब समय के हिसाब से जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है या चेंज है। तो इसका क्या है? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसका जो है जेनोटाइप है 46XY, 46XY है, तो ये है जेनोटाइप मेल का। इसमें क्या होता है कि इसमें एंड्रोजन टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, एब्डोमिनल टेस्टिस का, एब्डोमिनल टेस्टिस एंड्रोजन निकाल रहा है लेकिन एंड्रोजन का रिसेप्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से एंड्रोजन का सेंसिटिविटी नहीं है बॉडी में, तो वो मेल नहीं बन रहा है, वो फीमेल बन रहा है। उसका जो है लोअर 2/3 ऑफ वजाइना होगा प्रेजेंट, बाकी कोई भी ग्लैंड उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी फेलोपियन ट्यूब नहीं होगा, यूट्रस नहीं होगा, सर्विक्स नहीं होगा, ओनली लोअर 2/3 ऑफ वजाइना प्रेजेंट रहेगा। तो इसका दूसरा नाम टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम कहते हैं। ये फीमेल जो है, ये जब ये देखने में और ज्यादा सुंदर रहती है, ज्यादा अच्छी दिखती है, क्योंकि इसके पास एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें? एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, फैट के सेल में, एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये जो है फीमेल में जो है रहता है, एस्ट्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसलिए डेवलप हो रहा है, तो उसके जो है और उसके हेयर्स जो होते हैं, प्यूबिक हेयर्स, वो जो है प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, उसमें जो है प्यूबिक हेयर भी बहुत प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट है बहुत अच्छा डेवलप्ड रहेगा, ये सब रहेगा। तो इसमें टेस्टिस अनडिसेंडेड रहता है, टेस्टिस ऊपर रहता है, टेस्टिस डिसेंड, गवर्नाकुलम जो है नीचे लाता है इंग्वाइनल
इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस को, तो इसमें टेस्टिस ऊपर ही रह जाता है, एब्डोमिनल टेस्टिस रहता है। तो सर्टोली सेल जो है वो सिक्रीट करती है मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर सिक्रीट करने की वजह से मुलेरियन डक्ट का तो एजेनेसिस हो गया, तो यूट्रस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फेलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सर्विक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो वो मेल है लेकिन वो फीमेल की तरह अपीयर करता है। उसके जो है लोअर 2/3 ऑफ वजाइना बस उसमें प्रेजेंट रहता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर एब्सेंट है, ये पूरा इन सब में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है तो उसका क्या क्या रीजन है। पहले तो देखते हैं एफएसएच और एलएच जो है किन किन केस में इंक्रीज होता है। तो ओवरी का फेल्योर हो गया, ठीक है, ओवरी का फेल्योर हो गया। एफएसएच एलएच तो पिट्यूटरी से निकलता है, तो पिट्यूटरी बोलेगा कि तुम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाओ, लेकिन ओवरी बना नहीं पा रहा है, तो सिग्नल जाएगा कि एस्ट्रोजन है ही नहीं बॉडी में, तो वो और ज्यादा एफएसएच एलएच भेजेगा, तो एफएसएच एलएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में जो है 45XO इसका जेनोटाइप है, इसमें भी एफएसएच और एलएच इंक्रीज रहता है। इसके बाद एफएसएच एलएच का रिसेप्टर डिफेक्ट है, रिसेप्टर जो है काम नहीं कर रहा है, तो एफएसएच एलएच का नॉर्मल लेवल बढ़ते रहेगा लेकिन रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा पिट्यूटरी को कि बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है नहीं, क्योंकि एफएसएच एलएच नहीं है, मतलब एफएसएच एलएच है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं है क्योंकि रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, तो एफएसएच एलएच और बढ़ते रहेगा। गैलेक्टोसीमिया में भी एफएसएच एलएच का लेवल इंक्रीज होते रहता है। इसके बाद एफएसएच एलएच का लेवल डिक्रीज किस में होता है, तो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिले में प्यूबर्टी लेट आती है किसी फीमेल में तो होता है। इसके बाद कालमान सिंड्रोम मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उसमें होती है, और सीएनएस ट्यूमर लाइक क्रेनियोफेरेंजियोमा, उसके पिट्यूटरी के पास जो है रातकेस पाउच का ट्यूमर होता है, सीएनएस का ये क्रेनियोफेरेंजियोमा रातकेस पाउच का ट्यूमर होता है, उसमें भी ये जो है एफएसएच एलएच का लेवल डाउन होता है, क्योंकि पिट्यूटरी निकालती है क्या एफएसएच एलएच, और वहां पे ट्यूमर है पास में, तो वो पिट्यूटरी को प्रॉपर जो है फॉर्मेशन नहीं करने देगा एफएसएच एलएच का, तो ये हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया।